नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, केंद्र उच्च शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान पर यूक्रेन के विदेश मंत्री से चर्चा की। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने सार्थक बैठक के लिए आभार व्यक्त किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीकरण में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। और एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने बोस्टन में डेविड हेमरी इंटरनेशनल मीट में 3000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उच्च शिक्षा में शामिल करने के लिए कदम उठा रही है। रांची के मेसरा में आज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने वाली प्रगति और मशीन द्वारा सीखने के कारण बड़े बदलाव नजर आएंगे। राष्ट्रपति ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का जोश और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अन्वेषकों और उद्यमियों को परंपरागत समुदाय के ज्ञान की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि लड़कियां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में किसी से पीछे नहीं है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नए भारत में शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इंजीनियरिंग संस्थान के 6 महीने तक चलने वाले समारोह इस वर्ष 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। राष्ट्रपति 2 दिन के दौरे पर कल रांची पहुंची थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल देर रात जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से अलग यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने की दिशा में जारी प्रयासों पर विचार विमर्श किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत यूक्रेन में शांति स्थापित करने पर केंद्रित रही। दोनों नेताओं ने भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा की। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने सार्थक बैठक के लिए डॉक्टर जयशंकर का आभार किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन शांति स्थापित करने में भारत के मजबूत प्रयासों पर विश्वास व्यक्त करता है। उन्होंने भारत के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, कृषि और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के एक ड्रोन ने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विकिरण रोकथाम केंद्र को काफी क्षति पहुंचाई है। हालांकि जेलेंस्की और संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा निगरानी संस्था ने पुष्टि की है कि इस घटना के बाद विकिरण का स्तर सामान्य है। यह हमला ऐसे समय किया गया है जब अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप के अधिकारी यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बारे में चर्चा के लिए म्यूनिख पहुंचे हैं। गजा पट्टी में फिलिस्तीनी गुट हमास ने पिछले महीने लागू हुए संघर्ष विराम समझौते के तहत आज दोपहर इजरायल के 3 बंधकों को रिहा किया है। समझौता लागू होने के बाद से छठी बार बंधकों और कैदियों का आदान प्रदान किया गया। हमास में 7 अक्टूबर 2023 के हमले में इन लोगों को बंधक बनाया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 6 फ्लैगस्टाफ बंगले के निर्माण और नवीकरण में अनियमितता के आरोप की जांच के आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर इसी बंगले में रह रहे थे। आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। मीडिया से बातचीत में श्री गुप्ता ने कहा कि आयोग ने तथ्यों के आधार पर शिकायत का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा है कि बंगले का वास्तविक क्षेत्रफल 2 एकड़ से भी कम था, लेकिन साथ लगे बंगलों और टाइप 5 के 8 फ्लैट को खाली कराकर इस बंगले में मिला दिया गया। इसके बाद इस बंगले का क्षेत्रफल बढ़कर लगभग 8 एकड़ हो गया है। उन्होंने कहा है कि ये पूरा ढांचा ही अवैध है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने साइबर अपराध से जुड़े एक मामले के सिलसिले में दिल्ली और हरियाणा में 11 स्थानों पर छापे मारे हैं। छापों में 1 करोड़ रुपए की नकदी, $1000 की विदेशी मुद्रा और सोना बरामद हुआ। सीबीआई का कहना है कि आरोपी सरकारी अधिकारी बनकर अवैध गतिविधियों और क्रिप्टो की धोखाधड़ी में संलिप्त थे। ये लोग फर्जी तकनीकी सहायता परामर्श का झांसा देकर देश और विदेश में लोगों को ठगते थे और उनसे क्रिप्टो करेंसी के रूप में धनराशि अंतरित करने को कहते थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में केंद्र के एक दल ने कल चंडीगढ़ में किसानों की मांगों पर विचार विमर्श के लिए उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। दोनों पक्ष 22 फरवरी को अगले दौर की बात करने पर सहमत हुए। बैठक के बाद श्री जोशी ने मीडिया को बताया कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अगली बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यों की प्रवर समिति का गठन किया है। समिति के सभापति भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजंत पांडा होंगे। समिति अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आयकर विधेयक 2025 बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश किया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कार और बस की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने बताया है कि कार छत्तीसगढ़ से कोबरा से प्रयागराज आ रही थी, जबकि यात्रियों से भरी बस प्रयागराज से वाराणसी जा रही थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को घायलों का उचित इलाज कराने का आदेश जारी किया। गुजरात के दाहोद में इंदौर अहमदाबाद राजमार्ग पर कल रात एक सड़क दुर्घटना में एक महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। घायलों को निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज के महाकुंभ से 10 श्रद्धालुओं को ला रही एक वैन के लिमखेड़ा के निकट राजमार्ग पर खड़े एक ट्रक से टकराने से ये दुर्घटना हुई। जम्मू कश्मीर में सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जनक राज कोतावल के नेतृत्व में स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण तय करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष इस आयोग का गठन किया गया था। आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया था। आयोग द्वारा इस महीने के अंत तक रिपोर्ट सौंपने की संभावना है। रिपोर्ट सौंपने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायतों और नगर निगम के लिए चुनाव कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 3 से 5 मई तक आयोजित की जाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीलंका एथलेटिक्स फेडरेशन ने कल ये जानकारी साझा की। फेडरेशन ने बताया है कि चैंपियनशिप में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के खिलाड़ी भाग लेंगे। दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 17 साल बाद वापसी हो रही है। वर्ष 2008 में अंतिम बार ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। भारत के गुलवीर सिंह ने बोस्टन में डेविड हेमरी इन्विटेशनल मीट में पुरुषों की 3000 मीटर इंडोर दौड़ में 17 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। 7 मिनट 38 सेकंड में दौड़ पूरी कर गुरवीर ने न केवल रजत पदक जीता बल्कि उन्होंने सुरेंद्र सिंह के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे बड़ोदरा में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। टूर्नामेंट के पहले मैच में कल रात बड़ोदरा में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, केंद्र उच्च शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान पर यूक्रेन के विदेश मंत्री से चर्चा की। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीकरण में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। और एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने बोस्टन में डेविड हेनरी इन्विटेशनल मीट में 3000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए रजत पदक जीता। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।